दोस्तों, स्वयंवर प्राचीन काल की प्रचलित एक हिंदू परंपरा है जिसमें कन्या स्वयं अपना वर चुनती थी और उसके साथ उसका विवाह होता था। हालांकि रामायण और महाभारत काल में कई ऐसे स्वयंवर हुए हैं जिनकी परीक्षा बेहद ही कठिन हुई। कई बार तो बड़े से बड़ा योद्धा भी इस परीक्षा को पास करने में असफल रहे और जो इस परीक्षा में सफल रहे वह उस दिव्य कन्या से विवाह करने के लिए योग्य माने गए। वैसे क्या आप उस स्वयंवर के बारे में जानते हैं जिसमें सूर्यपुत्र कर्ण और पांडुपुत्र अर्जुन विफल हो गए थे? और एक ऐसा स्वयंवर जिसमें देवता की हार हुई थी, कौन से थे ये कठिन स्वयंवर और क्या है उससे जुड़ी कहानी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दमयंती का स्वयंवर। दोस्तों, सबसे पहला कठिन स्वयंवर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री दमयंती का था। दमयंती अत्यंत रूपवती थी। वह निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल से अत्यंत प्रेम करती थी। वीरसेन भी अत्यंत गुणवान और परम सुंदर थे। ऐसे में जहां राजकुमारी दमयंती राजा नल के गुणों की प्रशंसा सुनकर उनके प्रति आकर्षित हो गई थी, वहीं राजा नल भी दमयंती के रूप और सौंदर्य और गुणों पर मुग्ध होकर मन ही मन उससे प्रेम करने लगे थे। पर दमयंती के पिता राजा भीष्मक को इस बात की खबर नहीं थी। इसलिए जब दमयंती सयानी हुई तो राजा भीष्मक ने अपनी पुत्री दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। दमयंती जैसी रूपवान स्त्री को पाने की इच्छा से राजकुमार नल सहित अनेक देवता, जिसमें इंद्र, अग्नि, वरुण और यम शामिल थे, वे स्वयंवर में भाग लेने पहुंच गए। लेकिन उन्हें पहले से ही यह ज्ञात था कि दमयंती राजकुमार नल से प्रेम करती हैं और उसी से विवाह करने के इच्छुक हैं। इसलिए चारों देवताओं ने नल का रूप धारण कर लिया और स्वयंवर सभा में जहां राजकुमार नल बैठे हुए थे उनके पास आकर बैठ गए। इधर दमयंती जब अपने हाथों में वरमाला लिए रंग मंडप में प्रवेश करती हैं तो अपने सामने एक ही जगह पर 5 नल बैठे हुए देखती हैं। नल के समान रूप वाले 5 पुरुषों को देखकर दमयंती पहले घबरा जाती हैं, लेकिन उसके प्रेम में बहुत आस्था थी, इसलिए वह आंख बंद करके भगवान श्री हरि से नल को पहचानने की शक्ति मांगती हैं। जिसके बाद दमयंती नल वेशधारी उन 5 लोगों को गौर से देखती है, जहां उसे ज्ञात हुआ कि इन 5 पुरुषों में से 4 को तो पसीना ही नहीं आ रहा है, उनकी आंखों की पलकें भी नहीं झपक रही हैं और तो और उनकी माला भी कुमलाई हुई नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी छाया भी धरती पर नहीं पड़ रही है। लेकिन इन 5 में से एक पुरुष ऐसा था जिसकी परछाई थी, जिसके शरीर से पसीना भी आ रहा था और उसके गले की माला भी हल्की सी मुरझा गई थी। इन सारे लक्षणों को देखकर राजकुमारी दमयंती समझ गई कि इन 5 में से यही राजा नल है और दमयंती ने उनके गले में वरमाला डाल दिया और इस तरह से दमयंती का विवाह राजकुमार नल से संपन्न हो गया। द्रौपदी का स्वयंवर। दोस्तों, दूसरा सबसे कठिन स्वयंवर द्रौपदी का था। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और अपनी पुत्री के विवाह के लिए राजा द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया था। यह स्वयंवर अत्यंत कठिन था क्योंकि इस स्वयंवर में राजा द्रुपद ने यह शर्त रखी थी कि वहां रखे धनुष को उठाकर उस पर प्रतिंचा चढ़ानी है और फिर नीचे पानी में देखकर ऊपर छत पर घूम रही मछली की आंख का निशाना लगाना है। जो भी इस प्रतियोगिता की शर्त को पूरा करेगा उसका विवाह द्रौपदी के साथ संपन्न होगा। द्रौपदी जैसी रूपवती को पाने की इच्छा से इस स्वयंवर में कई राजाओं ने भाग लिया, जिसमें दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, शिशुपाल जैसे वीर योद्धा भी शामिल थे, लेकिन कोई भी मछली की आंख को भेद नहीं पाया। सूर्यपुत्र कर्ण भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए थे। कहा जाता है कि वे इस प्रतियोगिता को आसानी से जीत सकते थे, लेकिन सूत पुत्र होने के नाते उन्हें इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने दिया गया। और जब किसी को भी इस स्वयंवर को जीतने में कामयाबी नहीं मिली, तब ब्राह्मण वेश धारण किए अर्जुन ने आगे बढ़कर न सिर्फ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बल्कि पानी में देखकर घूमती हुई मछली की आंख को भी भेद दिया।
दोस्तों, इस तरह से अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लिया था। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो इसके बाद की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे कि किस तरह द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी बनी। लक्ष्मणा का स्वयंवर। दोस्तों, तीसरा कठिन स्वयंवर लक्ष्मणा का था। लक्ष्मणा मद्र देश के राजा वृत्रसेन की राजकुमारी थी, जो कि श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती थी, परंतु उनके पिता समेत उनका परिवार श्री कृष्ण के साथ उनके विवाह के विपरीत था। श्रीमद् भागवत पुराण की माने तो जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि लक्ष्मणा उनसे प्रेम करती है और उनसे विवाह करना चाहती हैं, तो वो अकेले ही लक्ष्मणा का हरण करके उन्हें अपने साथ ले गए। इसके अलावा लक्ष्मणा के विवाह से जुड़ी एक अन्य मान्यता भी काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक लक्ष्मणा के पिता ने लक्ष्मणा के विवाह के लिए द्रौपदी के स्वयंवर के समान ही स्वयंवर प्रतियोगिता का आयोजन किया। लेकिन इस स्वयंवर प्रतियोगिता की एक खास विशेषता थी कि इसमें पानी में जो मछली की परछाई दिख रही थी वह पूरी तरह से ढकी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके इस कठिन स्वयंवर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जरासंध, दुर्योधन और अर्जुन सहित अनेक योद्धा स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। लेकिन इनमें से बहुत से योद्धा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में ही असफल रहे। अर्जुन ने धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा ली और जल में मछली की परछाई देखकर बाण भी छोड़ दिया, लेकिन वह बाण मछली को भेदने की जगह उसे छूकर नीचे गिर गया। जब बड़े से बड़ा योद्धा इस स्वयंवर प्रतियोगिता में असफल साबित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण साध दिया, जो सीधे जाकर उस मछली को भेद देता है। और इस तरह से लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से होता है। माता सीता का स्वयंवर। दोस्तों, अगर सबसे कठिन स्वयंवर की बात करें तो यह स्वयंवर माता सीता का था। रामचरितमानस के अनुसार सीता जब बड़ी हुई तब राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए मिथिला में एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में यह शर्त थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही देवी सीता का वर होगा। कई राजाओं ने भगवान शिव के उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, परंतु सभी को असफलता ही मिली। तब राजा जनक ने दुखी मन से खड़े होकर स्वयंवर में मौजूद सभी राजाओं के प्रति कठोर शब्द का प्रयोग किया। इसे सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने गरजते हुए कहा, शांत हो जाइए राजन, शायद आपको नहीं पता कि श्री राम इस धनुष पर आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे। कहा जाता है कि इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़कर धनुष को प्रणाम करके उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष बीच से दो भागों में बट गया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाल्मीकि रामायण में माता सीता के स्वयंवर से जुड़ी एक अन्य कथा भी मौजूद है, जिसके मुताबिक जब राजा जनक ने कभी माता सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन नहीं किया, राजा जनक ने सिर्फ यह घोषणा की थी कि जो भी भगवान शिव के धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ देवी सीता का विवाह संपन्न होगा। ऐसे में एक बार जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नरेश राजा जनक के दरबार में गए, तब वहां पर उन्होंने उस शिव धनुष को देखा। कहा जाता है कि भगवान शिव के उस धनुष में इतनी शक्ति थी कि उसे उठाने का सामर्थ्य ना तो देवताओं में था ना किसी दैत्य में। जिस धनुष को बड़े से बड़े योद्धा भी नहीं उठा सके, उस धनुष को प्रभु श्री राम ने बहुत ही आसानी से उठा लिया और ना सिर्फ धनुष को उठाया बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। परंतु जैसे ही प्रभु श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस धनुष की डोर को खींचा, धनुष दो टुकड़ों में टूट गया, जिसके बाद राजा जनक ने स्वयं देवी सीता का विवाह प्रभु श्री राम से कर दिया। तो दोस्तों, ये थे वो 4 कठिन स्वयंवर जिसे जीतना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी असंभव था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।